हमारा जीवन कब कैसे बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, पर उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमने कुछ किया होता है तभी हमको रंक से राजा हम बन जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है। कहते एक राजा था, उस राजा को कोई भी संतान नहीं थी और उसका मन था कि मेरे जाने के बाद कोई अच्छा व्यक्ति और समझदार इस राज्य का राजा बने। राजा ने मंत्रियों को कहा, मंत्री ने कहा जैसे आप किसी को गोद ले लो, तो राजा ने कहा मुझे गोद नहीं लेना, मुझे सबकी परीक्षा लेनी है, इंटरव्यू लेना है, बस खुले रखो, जिसको आना है मैं सबका परीक्षा लूंगा और जो मुझे समझ में आएगा मैं उसको राजा बनाऊंगा। बात सारे गांव में फैल गई, शहर में फैल गई। बात घूमते घूमते किसान के बेटे के पास पहुंची, तो किसान के बेटे ने अपने पिताजी को कहा कि मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता हूं। तो किसान ने कहा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे को कहां से राजा बनाएंगे। बोला परीक्षा लेने राजा ले रहा है तो देने में क्या हर्ज है, क्या पता भाग्य कब बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। अब उसके पास ना अच्छे कपड़े ना क्या, कैसे जैसे तैसे उधारी करके उसने अच्छा एक जैकेट बनवाया, कपड़े बनवाए और निकल पड़ा राजा के राज्य की तरफ। जैसे ही परकोटे की तरफ पहुंचा राजा के उधर, तो देखा एक भिखारी भीख मांग रहा है और सर्दी पड़ी थी। उसने उस लड़के को देखकर कहा कि मुझे कुछ दे दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं मर सकता हूं, मेरी आप मदद करो। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए भी थोड़ा कुछ है, पर उस खाने से इस भिखारी का कुछ नहीं होगा। जो उसने जैकेट सिलवाया था वह जैकेट उतार कर और उस भिखारी को दे दिया। अब बोला आप इसको पहनो, मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा। अब सोच में पड़ गया कि मैं ऐसे फटे कपड़ों में कैसे राजा के पास जाऊं, जब तक जैकेट पहना हुआ था तो शरीर ढका हुआ था, लेकिन अब कैसे जाऊं। पर जाना भी जरूरी है, भाग्य आजमाना जरूरी है। और राजा के महल में पहुंच गया। जो सभा थी राजा ने लगाई थी, सबको कहा था एक जगह बैठाना, एक जगह बैठाया और राजा खुद एक कमरे में बैठ गया। धीरे धीरे सब आते गए, सबको रिजेक्ट करते गए। जब लड़के का नंबर आया और लड़का जाकर बैठा, राजा को देखकर उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बोला ये तो वही भिखारी है जिसको मैंने जैकेट दिया। मन में संकोच करते डरते हुए राजा से सवाल कर बेटा, राजा सवाल करे इससे पहले इस बच्चे ने सवाल कर दिया कि मैं तो तुमको जानता हूं, तुमको मैंने इस राज्य महल के बाहर, राज्य द्वार पर बाहर देखा था, आप भिखारी के रूप में बैठे थे, शायद आप वही हैं। तो राजा ने कहा हाँ मैं वही हूं, मैंने सबकी परीक्षा ली लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुमने अपना स्वार्थ छोड़कर अपने आप को मृत्यु के मुंह में डालकर तुमने ये नहीं सोचा कि मैं भी मर सकता हूं, और तुमने जो यहां वहां से इकट्ठे करके पैसे गरीब बच्चे होकर तुमने मुझे अपना जैकेट दिया, तो तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो और आज से तुमको ही, जब तक मैं हूं मैं राज्य करूंगा, पर मेरे मरने के बाद तुम राजा बनोगे। यह घोषणा राजा ने कर दी। देखो कैसे जीवन बदल गया, उसको पता ही नहीं चला। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा थोड़ा सा दिया हुआ दान, थोड़ी सी दी हुई वस्तु कब हमारी जिंदगी को रंक से राजा बना सकती है, और हम सोचते हैं कि हम क्यों दें। आप निस्वार्थ मन में बिना स्वार्थ के आप सेवा करोगे किसी की, या कुछ भी अपने मन से थोड़ा सा भी दोगे, तो आप यह बात पक्की समझो कि आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। जिसने भी ऐसा किया है उसका जीवन जरूर बदला है। तो कोई हमसे मदद मांगे, अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, जितनी है उतनी शक्ति के अनुसार अगर हम किसी की सेवा कर देंगे या किसी को कुछ दे देंगे, तो आप ये बात पक्की समझो कि आपको उसके बदले में, अगर आपने एक दिया है तो उसके बदले में आपको भी एक के बदले में 10 जरूर मिलेंगे। यह बात पक्की है। और ऐसा एक इतिहास, ये तो एक कहानी है, ऐसी कई कहानियां हमने सुन रखी होंगी। इसलिए देने से कतराना नहीं चाहिए। कोई दीन दुखी हो, हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा हो और ऐसा लग रहा हो हमको कि वह मरने के कगार पर है, मर सकता है,
तो हमसे ज़्यादा नहीं, इतना करें कि हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि मैं नहीं दे सकता भगवान, तुम इसकी मदद करो, तो वह आपकी प्रार्थना भी आपको दुगना देगी।